जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज परमाणु की कक्षाओं से रिलेटेड चीज़ों के। परमाणु की कक्षाएं क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे परमाणु में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, परमाणु के सेलों में कौन कौन सा चीज़ होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा बातें हैं, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं ठीक है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों हम समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं हम टॉपिक पर। देखिए, हमारा पहला काम क्या है कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हमारा पहला पढ़ना है कक्षाओं के बारे में। देखिए, इसके बाद में हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण हम यहाँ पर लिख नहीं पाए हैं। ठीक है, बाकी हम चीज़ों को देख पाएंगे। देखिए, कहता है कि कक्षाएं क्या होती है। कक्षाओं को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल क्या आता है तो सेल क्या होता है तो परमाणु के जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ही सेल कहा जाता है या कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, उन्हीं कक्षाओं को सेल कहा जाता है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सूरज एक केंद्र है और सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, है ना, दीर्घ वृत्ताकार क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहें जो होती है तारों का चक्कर लगाता है। जैसे सूरज एक तारा है तो उनके चक्कर कौन लगाता है, ग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है, वो भी क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होती है उपग्रह, जिसे उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा बनाकर उसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक होता है प्राकृतिक उपग्रह जिसे पहले से वो मौजूद रहता है। ठीक है, तो एक जिसको मतलब सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम उपग्रह। लेकिन हम देखिए उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि परमाणु की वृत्ताकार जो कक्षाएं होते हैं, ठीक जिस प्रकार से ग्रह सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु की उन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं को सेल कहा जाता है या कक्षा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। कहता है कि कक्षा क्या है। कक्षा को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं पथों को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, कक्षा या सेल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा जो होती है, परमाणु को जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। पहले सेल में कितने दो रहेंगे उसकी ऊर्जा निश्चित होगी। ठीक है, तथा विभिन्न सेलों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग जो सेल होगा, अलग अलग मान लेते हैं कमरा है, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, तो उसमें अलग अलग, ठीक है, ऊर्जा निहित होगी। तो कहने का मतलब उसमें उन सेलों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। के सेल की जो ऊर्जा होती है सबसे कम होती है। ठीक है, के सेल जो होता है, प्रथम सेल का नाम के होता है, दूसरे सेल के नाम एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू, इस प्रकार से दिखाया गया। अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो के सेलों की ऊर्जाएं सबसे कम होती है, जबकि एल, एम, एन, ओ, ठीक है, आदि सेलों की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे के, एल, एम, एन, ओ आएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेलों की ऊर्जाएं भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, सेलों की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है तो के वाला जो सेल होता है उसमें प्रवेश करते हैं। इसके बाद में एल, एम, एन आदि सेलों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रमशः प्रवेश करते हैं।
सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, के वाला सब सेल में पहुंचेगा और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में उन सेलों में LMNO बाद वाले सेलों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ हम नोट लेकर आए हैं जो बोरबरी सिद्धांत के आधार पर आधारित हो, बोरबरी सिद्धांत भी उसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसको हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ लेंगे, लेकिन हम यहाँ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सेल के बारे में समझेंगे। परमाणु से संरचना के बारे में पढ़ना होगा, उसको अलग से समझ लेंगे। सेल को हम समझ रहे हैं, सिर्फ सेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि नोट में हमने लिखा है, फर्स्ट नोट में कहता है किसी भी सेल में, मतलब किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। जो हमारा सेल होता है, वो कक्षाएं होती है, वो जो कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं को n संख्या से सूचित करते हैं, किस संख्या से, n संख्या से। उन्हीं n संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए परमाणु का नाभिक होता है, ये परमाणु के क्या होते हैं, नाभिक कहलाते हैं। परमाणु के क्या कहलाते हैं, नाभिक कहलाते हैं, परमाणु के नाभिक। इसका हम चर्चा करेंगे आगे, नाभिक होते हैं, ठीक है। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट बिंदु से आप दिखा सकते हैं या ई लिख कर भी दिखा सकते हैं। तो इसको हम विशेष चर्चा आगे हम करेंगे, इसी वीडियो में कर लेंगे। तो कहता है किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है, ठीक है, कर सकते हैं। 2n स्क्वायर द्वारा प्रकट किया जाता, मतलब दिखाया जाता है, जहाँ n जो है क्या है, सेलों की संख्या। अभी हम आपको बता रहे थे n जो है, यहाँ NO की क्या है, जो हमारा सेल होता है, एक सेल, दो सेल होता है, उन सेलों की क्या होती है, संख्याएं होती है। पॉइंट नंबर 2 में हम देख लेते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम सेल में, कोई भी परमाणु होगा उसके बाह्यतम सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मतलब कोई भी परमाणु होगा, उस परमाणु के बाह्यतम सेलों में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षाओं में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। इसे अष्टक का नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। ऑक्टेट रूल क्या है कि हर एक तत्व कहता है कि हमारे प्रथम सेल में 2 होनी चाहिए और बाद वाली सेलों में जो हमारा अंतिम सेल जो होती है उसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। हर तत्व कहता है, जो ऑक्टेट रूल होता है अस्थायी होता है। ऑक्टेट रूल वो होते हैं जिसके प्रथम सेल में 2 और बाद में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो ऑक्टेट का सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद में ऑक्टेट रूल वो होंगे जिसके प्रथम सेल में 2 और लास्ट में जो 8 होते हैं, ठीक है, लास्ट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन जिसकी संयुक्ता मान लेते हैं 0 होती है, आखिरी गैस कहलाते हैं, वो ऑक्टेट रूल पर काम करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसे अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों के हो जाने पर वह परमाणु अस्थायी हो जाता है। अभी हम बता रहे थे कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है उसे ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। ऑक्टेट रूल में जब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 8 हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों को हो जाने पर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर वह परमाणु अस्थायी हो जाते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, अस्थायी बन जाते हैं। वो परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी। जैसे हीलियम को ले लीजिए, तो हीलियम का प्रथम परमाणु संख्या 2 होती है और प्रथम सेल में भी, लास्ट में, बाद में कोई इतना अस्थायी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर नियॉन को लेना चाह रहे हैं तो ये नियॉन का 2 और कितना 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़िएगा तब बताएंगे। तो 2 और 8 होता है, तो यह भी इसके प्रथम सेल में 2 और लास्ट में कितना 8 है, तो यह भी क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। इसके परमाणु क्या होते हैं, वो परमाणु क्या हो जाएंगे, अस्थायी। तो नियॉन क्या आखिरी गैस है, ठीक है। हर तत्व जो होता है प्राकृतिक में, हर तत्व, जितना भी तत्व कहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, हम आखिरी गैस के समान हो जाएं, ठीक है, हम अस्थायी बन जाएं, इस प्रकार से होना चाहता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में देख लिया जाए, कहता है परमाणु के बाह्यतम सेल, परमाणु के बाह्यतम
सेल के पहले वाले सेल में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मतलब कि परमाणु के बाह्यतम जो सेल परमाणु के बाह्यतम सेल के पहले वाले सेल में, मतलब मान लेते हैं ये पहला सेल है और इसी दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, तो इसके ये 18 वाले परमाणु के बाह्यतम सेल के पहले वाले सेल में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मतलब ये लास्ट सेल मान लेते हैं, तो लास्ट सेल से पहला 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है तो परमाणु के बाह्यतम सेल के पहले वाले सेल में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नियम था, कुछ रूल था जिसको हमने देखा। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसके बाद में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हम चलेंगे परमाणु के सेलों पर, सेलों की संरचना पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा कि कक्षा परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं पथों को कक्षा या सेल कहते हैं। प्रत्येक कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है तथा विभिन्न सेलों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। तो के सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि एल, एम, एन, ओ आदि सेलों की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रवेश करते हैं, के वाला जो सेल होता है उसमें प्रवेश करता है। इसके बाद एल, एम, एन आदि सेलों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इनकी संरचना को देख लेते हैं। अब देखिए, हम परमाणु की संरचना में परमाणु का जो हम सेलों के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते, परमाणु के वृत्ताकार कक्षाएं जो होती है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं, यह परमाणु का हम एक सेल बना लेते हैं। एक बीच वाला भाग, एक सेल, दो सेल, वृत्ताकार सेल की संरचना बना दिए हम। ठीक है, इस प्रकार से वृत्ताकार सेलों की संरचना बना दिया। अब देखिए, ये वृत्ताकार सेलों में ये परमाणु का वृत्ताकार जो सेल है, इसे हम ये धन आवेशित होता है, ये धन आवेशित होता है। कैसा होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, आई धन आवेश, थोड़ा सा इसको हम बड़ा ही ले लेते हैं। ये धन आवेशित होता है। ये क्या होता है, धन आवेशित होता है। ये क्या होता है, धन आवेशित होता है। ये परमाणु का जो सेल है ये क्या होता है, धन आवेशित होता है। इसके बाद में जो होता है, बताए, यह परमाणु के बीच वाले भाग को केंद्रक कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, केंद्रक। क्या कहते थे, केंद्रक। लेकिन बाद में ये केंद्रक का नाम बदल दिया गया, किनके द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा नाभिक का खोज किया गया था अल्फा किरणों का। ठीक है, +2 चार्ज वाले आवेश वाले जब अल्फा किरणों का सोने के पत्थर पर जब प्रहार कराए थे, तो इन्होंने, ठीक है, समान आवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और देखा था कि कुछ किरणें वहाँ से सीधे अल्फा कण पार कर जा रही थी, और जैसे जैसे परमाणु के नाभिक की केंद्र की ओर जा रही थी, वैसे वैसे ये किरणें, ठीक है, विचलित होते जा रहे थे। और जैसे ही परमाणु के बीच वाले कुछ किरणें ऐसी थी, कुछ ही कम किरणें जो बीच वाले भाग से वो वापस लौट रही थी। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। उसने देखा था कि परमाणु के ऊपर और नीचे बीच परमाणु के केंद्र के दूर जब देखा था, दूर वाले भाग में जो अल्फा किरणें आसानी से पार कर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु के नाभिक के नज़दीक की ओर जा रहा था, देखा गया कि वो किरणें विचलित होती जा रही थी, विचलित हो रही थी। वो किरणें क्या हो रही थी, विचलित हो रही है, जिससे उनको पता चला कि यहाँ पर जो है इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते होंगे, और बीच वाले भाग में परमाणु के केंद्र वाला के भाग में धन आवेश होता है। जैसे जैसे
ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे हम परमाणु के नज़दीक, परमाणु के केंद्र की ओर हम जा रहे हैं, वैसे वैसे धनायन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। ये इसी कारण से ये परमाणु के बीच वाला केंद्रक जो होगा धन आवेशित होता है। इसी कारण से ये जो किरणें, कुछ अधिकांश किरणें सीधे जिस रास्ते से जाती थी उसी रास्ते से वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो कुछ किरणें लौट आती है। तो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो परमाणु के इस वाले भाग धन आवेशित होता है, इसे केंद्रक। अभी इस केंद्रक का ही नाम फिर बोला गया, इसको नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे नाभिक कहा गया। इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसी नाभिक में क्या रहते हैं, इसी नाभिक में प्रोटॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, प्रोटॉन और प्लस क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन को P द्वारा दिखाया जाता है, जो जिस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन N द्वारा दिखा जिस पर आवेश, जिसका आवेश शून्य होता है, आवेशहीन होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, या आवेशहीन होता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए यह न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कहलाता है। उदासीन, ये क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसके वृत्ताकार सेल जो होते हैं परमाणु का, ठीक है, वृत्ताकार पथ जो दिखाई पड़ता है, इस वृत्ताकार पथ को ही बोला जाता है कक्षा बोलते हैं। कक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा। ठीक है, कक्षा, या इसी को बोलते हैं सेल बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब यहाँ पर परमाणु के जो वृत्ताकार जो सेल होता है उसका नाम भी दिया गया है। तो उसका नाम होता है, उसका नाम दिया गया है KL M N, इसके बाद में आएगा O P और Q। इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। KL M N O तक हम लेते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु की जो सेल होते हैं, इन सेलों का नाम दिया गया। तो प्रथम सेल का नाम K था, दूसरा सेल का नाम L था, तीसरा सेल का नाम M था, चौथे सेल का नाम N दिया गया, पांचवें सेल। तो इसे कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम इस प्रकार से आगे आएगा, इसे हम K यहाँ ही लिख देते हैं, इसे K, ठीक है, L M N O P और Q द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो परमाणु के प्रथम सेल का नाम 2, दूसरा सेल का नाम, ठीक है, L, तीसरा सेल का नाम M, चौथे सेल का नाम N। अब जैसे जैसे परमाणु के नाभिक से K सेल वाला जो होता है सबसे कम ऊर्जा वाला, जैसे हम आगे बता दिए थे L जो होता है, तो K से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होता, बढ़ते जाता। तो सबसे कम K वाला में होता है, K वाला के बाद किस में होगा, L में होगा। अगर इधर से देखा जाए तो O वाला के बाद किसका होगा, N वाला में होगा। N वाला के बाद किसका कम होगा, L वाला कम होगा। L वाला किसका कम होगा, K। तो जो परमाणु के नाभिक के नज़दीक होता है और उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, कम होती है। अब जैसे जैसे जिन सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, अगर सेल बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर अब, ठीक है, बल जो होता है नाभिक द्वारा लगाया जाने वाला बल जो कमज़ोर हो जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सेलों की संख्या बढ़ जाने से, ठीक है, नाभिक द्वारा लगाया जाने वाला बल जो होता है कम जाता है। ठीक, सेल की संख्या बढ़ेगी तब। अब देखिए यहाँ पर इन सेलों का में इलेक्ट्रॉन परिवहन, तो प्रथम सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन परिवहन करते हैं। दूसरा जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इनमें से प्रथम सेल में व्यवस्थित जो किया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की 2 8 8
ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित 2 8 18 18, ठीक है, 32 32, इस प्रकार में इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मौजूद रहते हैं। इसके बाद में कहा गया कि परमाणु का जो वृत्ताकार जो कक्षाएं होते हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है परिभ्रमण करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हम इसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाया जाता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को ई से दिखा देते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ई द्वारा दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है इस, ठीक है, -1, और ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में परमाणु की इन सेलों में, ठीक है, एक उपकक्षाएं पाई जाती है जिसे हम उपकक्षाओं को, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं उपकक्षाओं के S P D और F, ये उपकक्षाएं होती है। इसे परमाणु के जो सेल होता है, सेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर S P D F जो है, S P D F परमाणु की उपकक्षाएं हैं। क्या है? उपकक्षाएं। ये परमाणु की उपकक्षाएं हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, S P D R F। तो इसमें S वाला जो होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें कितने? 4। मतलब S वाला जो सब सेल होता है, इसे हम, इसका नाम दिया जाता है सब सेल। इसे क्या बोलते हैं? सब सेल। सब सेल का मतलब इसे हम बोलते हैं उपकक्षाएं। क्या बोलते हैं? उपकक्षाएं। ये उपकक्षाएं जो होती है, ठीक है, ये उपकक्षाएं क्या है? तो परमाणु के अंदर, जो परमाणु की सेलों के अंदर कुल कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, कह सकते हैं परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो दर्शाता है वो उपकक्षाएं कहलाती है। उपकक्षाएं पर एस वाले जो सब सेल होता है उसमें 2, और पी में कितने रहते हैं? 6, डी में कितना रहता है? 10, और एफ में कितना रहता है? 14 रहता है, ठीक है। तो एस वाले जो सब सेल होते हैं, के वाला में मौजूद रहता है, के पहले वाले सेल में रहता है। पहले वाले जो सेल होता है उसमें एस सब सेल रहता है, दूसरे वाले सेल में रहता है एस और पी रहता है, तीसरे वाले में एस पी और डी रहते हैं, और चौथे वाले जो सब सेल होते हैं उसमें एस पी डी और एफ सब सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो सब सेल क्या था? तो सब सेल उसे कहते हैं जो परमाणु के सेलों के अंदर की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो दर्शाता है या बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उपकक्षाएं कहते हैं। तो उपकक्षाएं क्या है? एस पी डी। एस में जिस प्रकार से परमाणु के सेलों में, ठीक, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्यवस्थित रहती है, उसी प्रकार में से परमाणु की सेलों की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित रहती है। जिस प्रकार से इन सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित रहती है, उसी प्रकार से परमाणु की उपकक्षाओं में भी, ठीक है, ये सेलों की उपकक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित रहती है, ठीक है। अब देखिए, ये सब चीज़ें जो था, हम बेसिक चीज़ें था जो हम आज पढ़े, ठीक है। इसके बाद में कुछ चीज़ों का और यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ, ठीक है। इससे पहले परमाणु का खोज हुआ था। परमाणु का खोज बोला जाता है कि परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था, लेकिन इससे पहले एक महर्षि कणाद थे, हमारे देश का भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने बताए थे एक पदार्थ के बारे में। उन्होंने एक पदार्थ को, मैटर लिया था, और मैटर को तोड़कर देखा, तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गए तो देखा कि यह विषय हम तोड़ नहीं सकते हैं। और जब नहीं तोड़ सकते हैं तो बोला कि पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। अभी पदार्थ का बात क्या है? तो हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है वो सब पदार्थ है। यहाँ तक कि बारिश का एक बूंद भी हमारा एक क्या है? पदार्थ है।
तो ये सब चीज़ों के बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो परमाणु का खोज ऐसे जॉन डाल्टन को ही श्रेय दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले परमाणु के बारे में बताए थे महर्षि कणाद ने, ठीक है। महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, लेकिन बाद में परमाणु को खोज हुआ, ठीक है। किसने? जॉन डाल्टन ने किए थे, जो ब्रिटेन का रहने वाले थे, ये प्रिंसिपल भी थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आज सीखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है? त्रिणावेशित कण है। प्रोटॉन क्या है? धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे.जे. थॉमसन ने किए थे, जिसे टॉमसन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जे.जे. थॉमसन ने किए थे। प्रोटॉन का जो खोज किए थे गोल्डस्टीन ने किए थे, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किए थे 1932 ईस्वी में। तो ये सब जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज हमने देखा कि परमाणु की कक्षाएं क्या है, परमाणु के अंदर कौन कौन सा कण पाया जा सकता है। तो हमने देखा कि परमाणु की कक्षाओं के अंदर ये चीज़ें देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि परमाणु के प्रथम सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परमाणु के दूसरे सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परमाणु के तीसरे सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, 10 या 5 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं के वाला जो सेल है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और एल वाला जो सेल है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक ये सब लिख लिए होंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा हटाना चाहते हैं ये सब सारे चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम इसको लिख ही देते हैं, इसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक का खोज जो रदरफोर्ड ने किए थे, अभी हम बता दिए थे, ये इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इन चीज़ों के देखा तो हम देख लेते हैं परमाणु की, ठीक है। परमाणु के प्रथम सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो प्रथम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब देखना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं परमाणु का जो अधिकतम संख्या हम बताए हैं, परमाणु के सेलों में अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n² होती है। तो प्रथम सेल में हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम सेल में यहाँ ही लिख लेते हैं, प्रथम सेल में, प्रथम सेलों में प्रथम सेलो n बराबर 1, अधिक से अधिक, प्रथम सेलों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रथम सेलों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब देखना होगा तो होता है 2n²। जब 2n² तो n का मान हम जब n बराबर 1 ले लिए तो यहाँ पर देखेंगे तो n बराबर 1 हो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को जब 1 का स्क्वायर करें तो 1 तो कितना हो जाएगा? 2। तो प्रथम सेल जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो प्रथम सेल को हम के से दिखाते हैं, तो के वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये के जो सब सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हम दूसरे सेल का बात है, अगर n बराबर हम 2 ले लेते हैं, n बराबर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम सेलों में n बराबर 2, ठीक है, में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या देखता होगा तो हम n बराबर क्या होता है? 2n²। जब यहाँ पर आप देखते हैं 2 और n का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, इसलिए 2
2 इंटू कितना, 2 दूनी कितना 4, जब इसको 2 और 4 से गुना के 8, मतलब दूसरे वाला जो सेल होगा L, तो L में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, 8 L वाला सेल है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेलों का बात कर लेते हैं इसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेलों का बात कर लिया जाए, तीसरे सेल में तीसरे सेलों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है 2n²। जब यहाँ पर 2 इंटू एन का मान कितना रख देते हैं, काहे कि अगर तीसरे सेल का बात किया तो n बराबर हम कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। जब n बराबर 3 लीजिएगा तो यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसको कीजिएगा 2 इंटू 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा कितना 9, यहाँ कितना 3 का स्क्वायर 3 3 9 भी बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 18। मतलब तीसरे सेलों में कितना रह सकता है 18। तो तीसरा सेल मेरा क्या है M है, तो M वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इतना 18 इलेक्ट्रॉन। L वाले में कितना रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। K वाले जो सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर चौथे सेलों की बात कर ली जाए, चौथे सेल का बात किया जाए तो चौथे सेल में, ठीक है, चौथे सेलों में तो n बराबर आप 4 ले लीजिए। चौथे सेलों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगा 2n² बराबर 2 इंटू क्या होगा 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 इंटू कितना कर देंगे 4 चौका 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं कि n वाला जो सेल होगा, n वाले सेल में कितने रह सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम इस सूत्र की वजह से इस सूत्रों की मदद से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, क्या करते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, परमाणु का सेल क्या है, कक्षा क्या, उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो हमने ये चीज़ सीखा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, परमाणु के जो नाभिक बोला गया है रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है, परमाणु का केंद्र का नाम नाभिक पड़ा। ठीक है, इसे परमाणु के बीच वाले जो भाग होते हैं उसे धनाभिषेक, और परमाणु की वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं कक्षाक बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या उसी को ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले वाले सेल में कौन सा, पहले वाले सेल का नाम क्या K है, दूसरे वाला के L है, तीसरे वाला के M है, चौथे इस प्रकार से दिया गया। इसके बाद में ये भी है आपको पता चला कि प्रथम सेल में कौन सा सब सेल कौन सी उपकक्षाएँ रहती, तो S रहता है, दूसरे वाले में SP रहते हैं, तीसरे वाले में SPD रहते हैं, चौथे वाले में SPD और F रहते हैं। इस प्रकार से परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं परमाणु की अधिकतम संख्या 2n² से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो आज भर के लिए इतना ही, भी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।